स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूत्रप्रच का आखिरी टॉपिक कश्मीरी यूरिनरी लाइटिस में व्याधि परिचय। देखो आयुर्वेदिक संहिता में ग्रंथों में अश्मरी का स्पष्ट उल्लेख है। आचार्य चरक ने त्रिममीय चिकित्सा अध्याय में अश्मरी का वर्णन किया है। जब मूत्रप्रच स्रोतस में पत्थर के टुकड़े समूह कोई वस्तु अटकती है तब मूत्रावरोध होने के साथ साथ भयंकर पीड़ा होती है। इस अश्मरी रोग कहते हैं। अत्यंत कष्टकर एवं दुष्चिकित्सीय होने से अश्मरी को यम संज्ञा दी गई है। सुश्रुत संहिता में अश्मरी का बहुत वैज्ञानिक वर्णन उपलब्ध है। साथ ही अश्मरी निहरण के उपाय भी वर्णित किए गए हैं। निरुक्ति व्युत्पत्ति पत्थर जैसे स्वरूप की रचना को अश्मरी कहते हैं। प्रमुख संदर्भ चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 26 सुश्रुत निदान स्थान चिकित्सा अध्याय 3 सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 7 अष्टांग हृदय निदान 9 अष्टांग हृदय चिकित्सा अध्याय 11 माधव निदान अध्याय 32 भाव प्रकाश अध्याय 37 अश्मरी के निदान शरीर का संशोधन नहीं करना, कुपत्ते का सेवन करना, शरीर में स्वतः कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हो जाना जिसमें अश्मरी का निर्माण, कफवर्धक आहार विहार का सेवन, संप्राप्ति चक्र निदान का सेवन, कफ प्रधान दोष विकृत हो जाते हैं। मूत्र शुक्र होता है। बस्ती में 7 स्थान संशय होता है। मूत्र अश्मरी होती है। अश्मरी रोग पित्ताधिक्य रोग होता है। पित्ताधिक्य होता है। अश्मरी का पाचन होता है। वाताधिक्य होता है। अश्मरी शोषण एवं टूटना होता है। शर्करा मिश्रण होता है। मूत्रोद्वार शर्करा निष्कासन होता है। संप्राप्ति के घटक दूष्य मूत्र स्रोतस मूत्रभय स्रोतस अधिष्ठान बस्ती स्रोत दुष्टि संग स्वभाव दारुण साध्यता असाध्यता कृत्साद भेद है। आचार्य अश्मरी ने निम्न प्रकार के वात पित्त अश्मरी कफज अश्मरी शुक्र अश्मरी पूर्व रूप बस्ती में आदमान बस्ती में चारों में और पीड़ा बकरे में मूत्र में बकरे सी गंध ज्वर अरुचि बस्ती भक्षण शिशिन व शूल में शूल सामान्य लक्षण है। नाभि बस्ती सेवन व शिशिन में शूल मूत्र की धारा वक्र एवं रुक रुक कर आती है और रक्त मूत्र में सिक्का निकलता है। गंदला मूत्र मूत्र मार्ग में हटने पर आराम आता है। वेदानुसार चिकित्सा लक्षण अश्मरी लक्षण के वातिक अश्मरी के लक्षण यूरिक एसिड स्टोन ब्लैकिश रेडिश स्टोन लाइक कबादम irregular stone of a cervix of a stone in retention of urine, acute pain in bladder and radiation of penis, increased frequency of urine. Children are more prone pressing of penis with hands. Next है पैथिक अश्मरी के लक्षण कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बर्निंग इन ब्लैडर इन्फ्लेमेशन इन लोअर एब्डोमेन रेडिश स्टोन स्मॉल एंड मार्किंग नट लाइक स्टोन कफज अश्मरी प्रिकिंग पेन इन यूरिनरी ट्रैक्ट फीलिंग ऑफ फोल्ड एंड हैवीनेस इन ब्लैडर large smooth stone white or brownish stone of color of honey. अश्मरी के लक्षण कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन पेन एंड ब्लैडर डायस्यूरिया और काइटिस रिटेंशन ऑफ यूरिन व्हाइट एंड सॉफ्ट स्टोन एडल्ट्स आर मोर प्रोन साध्यता जिस रोगी के अंडकोश एवं नाभि में शोथ हो गया हो, जिस मूत्र पूर्णतः रुक गया हो, जिसके पीड़ा में अधिकता से बेचैनी अश्मरी के साथ सकता व शक्र का भी अनुबंध हो, वह अश्मरी साध्य होता है। उपद्रव की बात करो वीकनेस हैवीनेस इन बॉडी एमेस्टिकेशन पेन इन एब्डोमेन एनोरेक्सिया एनीमिया गोनोरिया पॉलीडाइस्यूरिया वॉमिटिंग शक्रावस का स्वरूप है वह लक्षण वायु के द्वारा शुष्क हो जाने पर तथा पित्त के द्वारा परिपाक हो जाने पर एवं संगठित करने वाले कफ द्वारा संगठित न करने पर अश्मरी बालू के कण के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तब उसे शक्रा कहते हैं। ये मूत्र त्याग के समय बाहर निकलती है। इसके लक्षण होते हैं पेन इन चेस्ट पाल्पेशन पेन इन एब्डोमेन पुअर एपेटाइट फेंटिंग सीवियर डायस्यूरिया रिलीफ इन पेन आफ्टर द पैसेज ऑफ ग्रेवल। चिकित्सा सिद्धांत अश्मरी के साथ कफनाशक चिकित्सा के साथ अश्मरी भेदन एवं पानार्थ भी चिकित्सा करती है। अश्मरी जनक निदानों का परित्याग करना चाहिए। रोगी को आत्मातिक तरल आहार एवं पेयजल देना चाहिए। नूतन अश्मरी औषध साध्य होता है, इसलिए स्नेह पान क्षार प्रयोग कषाय प्रयोग क्षीर प्रयोग व उत्तर बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। वात अश्मरी में बस्ती प्रयोग एवं पूर्व में घृत पान कराना चाहिए। पित्त अश्मरी में विरेचन तथा कफज अश्मरी में वमन का प्रयोग कराना चाहिए। रोगी के निकट मद्य का पान कराकर रथ या घोड़े की सवारी कराने से अश्मरी निकल जाती है। यदि उपरोक्त क्रियाओं के लाभ न हो तो अश्मरी को शल्य द्वारा निकाल देना चाहिए। पाषाण भेद आदि का प्रयोग अश्मरी भेदानुसार कराना चाहिए। चिकित्सा है संशोधन वमन विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती स्नेहपान स्वेदन संशमन रस भस्म वृष्टि मात्रा है 125 से 250 मिलीग्राम। अनुपान है शहद पाषाण बिन रस पाषाण वज्र रस त्रिवक्र रस वरुणाद्य रस कुलाद्य घृतम वटी है मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम। अनुपान है उष्ण जल चंद्रिका गुटिका चंद्र प्रभा वटी कक्षुर आदि गुगलू आरोपधनी वटी चूर्ण है मात्रा 3 से 6 ग्राम। अनुपान है उष्ण जल पाषाण भेद आदि चूर्ण कक्षुर आदि चूर्ण आदि चूर्ण शुक्र चूर्ण अश्मरी भेदनी क्वाथा सब अरिष्ट है मात्रा है 20 से 30 मिलीग्राम। अनुपान है जल कक्षुर आदि क्वाद करुण आदि क्वाद शुंड आदि क्वाद आदि क्वाद बीरत आदि क्वाद वर्णनवादि घृत है मात्रा 20 से 30 मिलीलीटर। अनुपान है उष्ण जल कुलत आदि वरुण आदि कुशाद आदि वरुद आदि पाकबले है मात्रा 20 ग्राम।
ग्राम अनुपान है। दूध गौक्षुरादि अवलेह आदर्श चिकित्सा पत्र की बात करूँ तो प्रातः और सायंकाल में पाषाण वज्र रस 250 मिलीग्राम, श्वेत परमंडी अवसार ये 500 मिलीग्राम, कुलथ आदि चूर्ण 2 ग्राम, मधु से 1 से 2 ग्राम, भोजन उपरांत चंद्र प्रवटी 2/3 मात्रा में, रोहित का अरिष्ट 20 मिली जल से 1 से 2 मात्रा में, पैते कश्मीरी रात्रि में, अवितारी चूर्ण 3 ग्राम का उष्ण जल से 1 मात्रा में, कफज अश्मरी गौक्षुरादि गुगलू 2/3 मात्रा में, शुक्र अश्मरी भोजन उपरांत दुष्मलादि 20 मिलीलीटर समजल से 1 से 2 मात्रा में, रात्रि में त्रिफला चूर्ण दशमलव 20 मिलीलीटर, समजल से 1 से 2 मात्रा, रात्रि में त्रिफला चूर्ण 2 ग्राम और काउष्ण जल से 1 मात्रा। अश्मरी में पथ्य और अपथ्य आहार है। कुलथ, मुदग, गोधूम, पुराणाशाली, चावल, यव, कुष्मांड, अदरक, चौलाई, जंगमास रस, यवसार, वरुण, पत्राशक आदि। विहार, स्नेहन, स्वेदन, वमरेशन, बस्ती, उत्तर बस्ती आदि। अपथ्य आहार अति अम्ल, विषाक्त, गुरु, रूक्ष, अविदाई, अन्नपान सेवन, विरुद्धाहार सेवन आदि। विहार, वेग धारण, शुक्र वेग धारण में व्यायाम आदि। ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यूरिन के आधुनिक मत में अश्मरी रोग का साम्य यूरिनरी स्टोन से किया गया। अश्मरी के विभिन्न भेदों का आधुनिक मत अनुसार निम्नलिखित समय यूरिक स्टोन, एसिड स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। मैनेजमेंट है प्रिंसिपल टू ट्रीट द कॉजेटिव फैक्टर और एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। यहाँ पे खत्म होता है अश्मरी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पुरुषव्य स्रोतस का टॉपिक है। ठीक है। वहाँ पे रोग शुरू होंगे वहाँ पे इसके। ठीक है। अब के लिए इतना काफ़ी है। बाय।